सो वेलकम बैक टू फॉरेक्स डायनेमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज है पार्ट 3 बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स। तो आज हम सीखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉरेक्स मार्केट, जिधर पूरी मार्केट उधर ही चलती है। इसीलिए मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाए थे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न, डोजी, हैमर, बुलिश हैमर एंड बेरिश हैमर। और पार्ट 2 में मैंने भी बहुत छोटा वीडियो बनाया था, उसमें कुछ में हमने सीखा था ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स एंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, तो ये हमने क्यों सीखा था ये सब आपको पार्ट 3 में समझ में आएगा। तो जो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है और पार्ट 2 देखा है उनको पार्ट 3 ज़रूर समझ में आएगा। तो बेसिकली जब प्राइजेस एक प्रीवियस लो को होल्ड करके अपसाइड मूव करके फिर से डाउन आती है और ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करती, तब इसको कहते हैं ये वेव 1 लगी। आफ्टर वेव 1 प्राइजेस जब ये वेव 2 रिट्रेसमेंट होती है, जब प्राइजेस ये लो को ब्रेक नहीं करती, और जब प्राइजेस ये वेव 3 बना के फिर से नीचे ऐसे आती रहती है, तब प्राइजेस ये वेव 5 बनाती है। तो ये होता है बुलिश स्ट्रक्चर का ये बनती है वेव। तो हम इसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेव 1। ये होती है वेव 1। ये रहती है इम्पल्स वेव, हमें इम्पल्स वेव चाहिए रहती है, इम्पल्स वेव रहती है। ये रहती है रिट्रेसमेंट वेव, वेव 2। ये जो वेव 3 रहती है ये फिर से इम्पल्स वेव रहती है बाइंग साइड में। और ये जो वेव 4 रहती है रिट्रेसमेंट वेव रहती है सेलिंग साइड में। और ये जो वेव 5 लगती है इम्पल्स वेव अगेन लगती है बाइंग साइड में। तो ये होते हैं बाइंग साइड के पैटर्न। और इसके पहले प्राइजेस क्या करती है, प्राइजेस जब ऐसे करती है ना, तब प्राइजेस पहले तो ना सेलिंग साइड में रहती है, ऐसे कुछ ये वाले ऐसे मार्केट्स में ये सब कुछ सेलिंग साइड में रहती है। और प्राइजेस जब ये स्विंग ब्रेक करती है तब ये प्राइजेस का मोमेंटम बुलिश हो जाता है। देखो ये हुई वेव, वही आप बोलेंगे वेव 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, तो ऐसा रहता है। तो जब प्राइजेस ये लो ब्रेक करती है, एक पहला स्विंग ब्रेक करती है, और इधर प्राइजेस कैरेक्टर को चेंज होता है, इसे कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी कौन सा भी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में जब एक प्रीवियस हाई ब्रेक करता है प्राइजेस, सेल ट्रेंड के चालू रहते हैं, तब प्राइजेस में एक बाइंग वेव लगती है। बाइंग वेव लगने के बाद सेकेंड वेव रिट्रेसमेंट होती है, देन थर्ड वेव बाइंग, फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट एंड फिफ्थ वेव बाइंग रहती है। तो ऐसे ही सेलिंग साइड में होता है, प्राइजेस वेव 1 2 3 4 5 बनाती है। फिर इधर थोड़ा सा पैटर्न चेंजेस भी कर सकती है, फिर ये वेव 1 लगाती है, ये लो ब्रेक होगा तो वेव 1 लगती है, ये वेव 2 लगती है, ये वेव 3 लगती है, ये वेव 4 लगती है, ये वेव 5 लगती है। तो ये रहते हैं पैटर्न्स। तो प्राइजेस ने कैरेक्टर चेंज इधर किया था। तो ये चीज़ होते हैं कैरेक्टर्स में। तो अब बोलोगे भाई इधर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या यूज़ होता है इधर कैंडल स्टिक्स का। तो वो हम सब कुछ चार्ट में देखेंगे, पर आपको ये पूरे नोट्स लिखने पड़ेंगे बुक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेव के अनुसार। जब तक ये वेव आपको आएगी नहीं तब तक आपको नहीं आ सकती ट्रेडिंग। तो अब हम आते हैं भाई चार्ट पे। चार्ट पे बेसिकली हम जैसे आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने सीखे थे क्या, ऑर्डर ब्लॉक्स, पहली तो बात सही है। उसके बाद हमने सीखे थे कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। उसके बाद हमने सीखे थे, उतना ही सीखा है, और हमने अभी वेव सीखा है। तो अभी वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा है, वो हमें ना थोड़ा इधर क्या करना है, कंबाइन करना है पार्ट 1 और पार्ट 2 को वेव के साथ। तो पार्ट 1 के हिसाब से अगर आप इधर आ जाओगे, ठीक है, लाइन चार्ट पे आने के बाद आपको समझेगा कि प्राइजेस ने ये लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। ये भी ले सकते हो या तो ये लेंगे, चलो ये इजी आपके लिए, सिंपल वाला, ठीक है। तो प्राइजेस ने ये इसको कैरेक्टर को चेंज किया। ये चेंज करने के बाद प्राइजेस ने बनाई वेव 1, ये बनी वेव 2, ये लगी वेव 3, ये लगी वेव 4 एंड ये लगाई वेव 5। अब भाई अगर आपने
इधर थोड़ा सा भी देखा रहेगा तो प्राइजेस ना ऑर्डर ब्लॉक पर ही चलती ज़्यादातर। ये देखो भाई, मैंने आपको सिखाया है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ करती है। ये वेव 1 लगने के बाद प्राइजेस ने रिट्रेसमेंट का और इधर से बाइंग गई। फिर प्राइजेस ने किधर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देखो ये वाले जोन पे ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाले एरिया को टैप करके प्राइजेस फिर से बुलिश गई। फिर प्राइजेस ने देख सकते हो आप यही लेवल को फॉलो कर रही है अभी तक प्राइजेस, ये वाली मार्केट्स को। तो ये रहता है ऐसे कुछ। और अगर अपने करंट में भी देखा रहेगा तो प्राइजेस में अगर आप 30 मिनट्स पे देख रहे हो तो देखो वेव जो रहती है वो हर टाइम फ्रेम पे चेंज होती रहती है। अगर आप 30 मिनट्स पे देख रहे हो तो ये है वेव 1 2 3 4 और ये 5 लगी, ये 5 वाली वेव। फिर प्राइजेस ने इधर से ये वेव 1 बनाई, वेव 2 बनाई, वेव 3 बनाई, वेव 4 बनाई और इधर से ये वेव 5 बनाई। ठीक है, अब 30 मिनट्स पे देख सकते हो ये वेव 1 बनी, ये वेव 2 बनी, ये वेव 3 बनी। अब प्राइजेस इधर किधर तो भी आ सकते हैं ऐसे, और ये वेव 5 बनेगी ऐसे अपसाइड पे। ये ऐसा होता है ट्रेंड। तब बात ये है हमें इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा हमारे पास ये है कि हम इसको अगर बिगर टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे 1 आवर पर तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 आवर 4 आवर्स में लेके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे गए तो ये बस पूरी ये एक बाइंग की पहली वेव थी, ये वाली। ये वेव 2 लगी और ये अभी वेव 3 लग रही है, इधर तक लगेगी एक वेव 3। उसके बाद प्राइजेस बुलिश जाएगी, बुलिश है अभी प्राइजेस, पर स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इधर से बाय नहीं कर सकते हो। अब बाय ये लेवल से कर सकते हो, ये या तो ये देखो आप। अगर आपने देखा तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो भाई टैप हो चुका है। अब बात आती है तो ये अलग, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखने का, इधर से भाई प्राइजेस बुलिश जाएगी आएगा तब। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो रहता है तो ये पूरा इधर तक रहता है यूज करने के लिए। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद प्राइजेस ने थोड़ा सा चेंज किया प्राइजेस एंड देन फिर से डाउन होने के बाद ये बुलिश मोमेंट किया। तो ये क्या बनी, ये वेव 1 2 3, अब इधर आएगी वेव 4 एंड देन वेव 5 लगेगी, ऐसा होता है। या तो अगर आपने एज पर टाइम फ्रेम देख रहे तो सीधा वेव 1 2 और डायरेक्ट 3 भी लग सकती है। तो इलिट व्यूज को हमें ऐसे यूज करना है। जो पार्ट 4 रहेगा उसमें हम सिखाएंगे आपको फिबोनाची, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती है इलिट वेव्स में। ये बस एक वेव है, फिबोनाची के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बाइंग किधर से आ सकती है और सेलिंग किधर से हो सकती है। जैसे कि ये वाले जोन मैंने मार्क किए, इधर देख सकते हो भाई, एक पॉइंट टच करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग की रैली आई थी इतनी बड़ी, और ये पॉइंट टच होने के बाद बाइंग हुई। तो ये क्यों होती है वो हमें समझना है प्राइजेस में। आप भी देख सकते हो ना भाई, ये एक लेवल लगी, इधर टच करने के बाद ही मार्केट बाय जा रहा है। तो फिर यही पॉइंट से क्यों मार्केट बाय जा रहा है, इसके लिए हमें फिबोनाची यूज़ करना पड़ेगा, गैन बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो